हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ श्यागन फैन फिक्शन ब्लाइंड जेड विद सर्वेंट बॉय का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लास्ट टाइम आपने देखा था कि हमारा जो विजन होता है वो हमारे लंजा के साथ खूब मस्ती कर रहा होता है। फिर एक लैंड डिसिपल आता है और उन सबको कहता है कि अब आपकी एंगेजमेंट का टाइम हो गया है। पहले जो है जिवजन और मिंग्याओ यानी कि जिन ग्वांग याओ की जो है एंगेजमेंट होगी, उसके बाद आप दोनों की होगी, लेकिन आप दोनों को वहाँ उपस्थित रहना है। तो विभीषण कहता है ठीक है, और वो लंजा को कहता है लंजा फटाफट से तुम जो अपर रोब है उसे चेंज करो, और जो मैं तुम्हारे लिए ब्लू कलर का आइस ब्लू कलर का प्यारा सा रोब लेके आया था जिस पे सिल्वर से बहुत सारी अच्छी सी वर्क हुआ होता है, वो उसे पहनने के लिए कहता है। लंजा उसे पहन लेता है क्योंकि उसमें ब्लू और बहुत सारे कलर, मतलब थोड़े से ब्लू की आइस ब्लू की शेड होती है, कुछ जगह थोड़े से ग्रीन की शेड होती है, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा होता है, बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। लंजा उस ड्रेस को पहन लेता है। विभीषण जब लंजा उस आउटर रोब को पहनता है, विभीषण उस पर से आंखें नहीं हटा रहा होता। जब से लवांगची की आंखें वापस आई थी, लवांगची जो था वो अपनी बॉडी को देख सकता था, इसलिए वो विभीषण के साथ नहीं नहाता था और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था क्योंकि उससे शर्म आती थी। और अब तो उन दोनों की शादी भी फिक्स हो चुकी थी, तो अभी तक तो वो 18 के नहीं हुए थे, तो उन्होंने अपनी फर्स्ट किस भी नहीं की थी। आज जो है वो लोग धीरे धीरे करके शिजे, जंगशा, नीहोइसेंग और जिनजुशन जो है उनके साथ धीरे धीरे लैंड के एंचेस्टर हॉल में जाते हैं। वो लोग वहाँ पर जाके पहले प्रे करते हैं लंजा की मदर से, फादर से, और वहाँ पे जिंग कोंग्याओ और हमारे लैंशचन भी होते हैं। और वो कहते हैं वांगजी तुम आ गए, चलो हमें अब हॉल की तरफ जाना है जहाँ पर अंकल जो है वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं। वो लोग धीरे धीरे वहाँ जाते हैं और एंगेजमेंट के लिए सबसे पहले लंचरन सबको बधाई देते हैं। वो लोग वो करते हैं एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के सेक्ट के लीडर्स को रिस्पेक्ट पे करते हैं। फिर उसके बाद जो है लंचचन अनाउंस करते हैं कि अब जो हमारा क्या कहते हैं लंचचन है और जिंग्याओ, उसकी अब जो है एक एंगेजमेंट सेरेमनी होगी। उस एंगेजमेंट सेरेमनी में रिंग्स एक्सचेंज नहीं हुई थी गाइस, उसमें लंचचन ने अपनी मदर का एक कड़ा मिंग्याओ को पहनाया होता है और ऐसे उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। नेक्स्ट टाइम आता है हमारा विभीषण का। विभीषण के पास अपनी मदर की कोई चीज़ तो नहीं होती, कोई याद तो नहीं होती, लेकिन उसने अपनी कारीगरी से अपने जो है पूर्वजों की धरोहर को यूज़ करते हुए और जियांग्स की धरोहर को यूज़ करते हुए एक कड़ा बनवाया होता है जो कि हमारे वांगजी के लिए होता है। वो उसने खुद डिज़ाइन किया था और उसमें बहुत सारे ऐसे मंत्र डाले होते हैं जो वांगजी को लाइफ टाइम सेफ रखेगा। वो वांगजी को वो कड़ा पहनाता है। वो कड़ा बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल वांगजी की तरह। वो बिल्कुल वाइट कलर के जेम से बना हुआ था और वो बहुत 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 चमक रहा था। जब वांगजी को विभूषण ने वो कड़ा पहनाया, तब विभूषण कहता है कि चांद की रोशनी जब जब इस कड़े पे पड़ेगी ये अंधेरे में बहुत चमकेगा लंजा, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए इन्वेंट किया है। लंजा जो है वो बहुत बहुत खुश होता है और उसे देख के ना उसे बहुत अच्छा लगता है कि विभूषण ने उसके लिए इतना प्यारा, इतना प्रीशियस सा गिफ्ट बनाया है। तभी जंशा कहता है कभी हमारे लिए तो तुम गिफ्ट नहीं बनाते, हाँ हाँ अपने पार्टनर के लिए तो तुम हमेशा कुछ यूनिक बनाते हो। और वो हंसने लगता है। तभी विभीषण कहता है जंशा चुप करो, तुम नहीं हो को क्या देते हो, मैंने कभी पूछा क्या, तो मैं अपने वांगजी को कुछ भी गिफ्ट कर सकता हूँ। और उसे एक चीज़ पता थी, वांगजी जब भी नाराज़ हो या फिर वांगजी को ब्लश कराना हो तो वो वांगजी की चीक पे अक्सर शेमलेसली किस कर दिया करता था। वो सबके सामने वांगजी की चीक पे किस कर देता है और वांगजी जो है फिर से शर्मा जाता है। वो वांगजी को वेस्ट से टाइट पकड़ता है और कहता है आज से हम एंगेज्ड हैं। और आज से लगभग 2 महीने बाद इनकी शादी फिक्स हो जाती है कि लंचचन और लंचचन और मिंग्याओ और हमारा प्यारा वांगजी और विभीषण की शादी आज से 2 महीने बाद फिक्स कर दी गई थी। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहाँ पे सेलिब्रेशन चलता है। लैंड फूड एज यूजुअल बहुत बोरिंग होता है, लेकिन वहाँ अदर सेक्ट भी आते हैं तो वहाँ पर स्पाइसी फूड भी बना होता है। एम्पर स्माइल भी होती है। लाउड रिसेस में ये चीज़ें अलाउड नहीं थी, लेकिन दूसरे जो सेक्ट लीडर्स होते हैं उन्हें नाराज़ नहीं किया जा सकता था, तो वहाँ पे आज के दिन क्लाउड रिसेस में ये सारी चीज़ें एज अ महोत्सव अलाउड हो जाती हैं। जो हमारे लैंड सेक्ट के लोग होते हैं वो लोग तो टी पीते हैं अपनी, वही हर्बल टी या फिर अलग अलग फ्लेवर की टी, लेकिन बाकी जो लोग होते हैं वो एम्प्रेस स्माइल लेते हैं। वहाँ पे ये सारे बहुत खुश होते हैं, फुल एंजॉयमेंट होता है, लेकिन लंजा को अभी भी अनईजी फील हो रहा होता है। एक्चुअली गाइस जो हमारा मिंग्या होता है वो भी गेर था और उसे जब हीट आई थी तो वो लंचचन को कहीं बाहर मिला था किसी हंट के दौरान। जब वो जिनसेक जा रहे थे तब उन्हें मिंग्याओ मिलता है। मिंग्याओ की भी जब हीट आती है तो लंचचन उसके साथ उसकी हीट में उसे हेल्प करते हैं और उनके बीच इंटीमेसी हो जाती है। मिंग्याओ भी उस हीट के बाद प्रेग्नेंट हो गया था और लंचचन उससे शादी करने के लिए राजी हो गए थे क्योंकि उन्हें मिंग्याओ का स्वभाव बहुत अच्छा लगा था अपने लिए। ऐसे ही नीहुइसिंग और जंशा भी इंटीमेट हो चुके थे नीहुइसिंग की जब फर्स्ट हीट आती है उसके बाद, और उन्होंने भी शादी का डिसीजन लिया था। 15 दिन बाद जंशा की शादी थी, वो भी हमारे नीहुइसिंग के साथ, तो वो लोग भी बहुत खुश थे। और आज लवांगजी का जो है हीट सेशन था। लवांगजी को नहीं पता था वो कैसे इसे डील करे और उसे पता ही नहीं था शायद कि उसे हीट जो है वो आने वाली है। वो एक गेर था। वो विंग को कहता है, विंग जो कि एम्प्रेस स्माइल के जार पे जार पिए जा रहा था, कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। विंग पूछता है कहाँ, तो वो कहता है मेरी चेस्ट में। विंग कहता है कोई बात नहीं लंजा, थोड़ी देर बियर कर लो फिर हम जो है जिनशी की तरफ चलेंगे। लंजा कहता है ठीक है विंग, और वो वहाँ बैठ जाता है। लेकिन जो हमारा लंजा होता है उसे नी हसिंग आता है और पूछता है वांगजी आपको क्या हुआ है हैंगविनचुन।
क्या हुआ? तो हैंगन जिन जो है वो बोलते हैं कि पता नहीं, मुझे है ना चेस्ट में पेन हो रहा है। नी हसिंग समझ जाता है कि उसे जो है हीट आ चुकी है, तो वो कहता है मैं जंगछा से कहकर आप दोनों को रूम में जाने का बंदोबस्त करता हूँ। आई होप कि आप जो है वो जल्द से जल्द रूम में चले जाएं, वरना आपके लिए थोड़ी तबीयत खराब हो सकती है। वो जंगछा के कान में बताता है कि शायद लवांगची को हीट आ गई है, उसके बारे में लवांगची को अभी नहीं पता, तो इससे पहले उसकी हीट बेकाबू हो जाए हमें इन दोनों को एक रूम में भेज देना चाहिए। जंगछा भी वी विजयन को धमकाता है और कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता लवांगची को कितनी दर्द हो रहा है, तुम इसे चलो जल्दी रूम में लेके जाओ। वी विजयन कहता है क्या है जंगछा, एंजॉय तो करने दो। वो कहता है अगर वांगजी को कुछ हो गया तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी एक एंजॉयमेंट के लिए वांगजी की तबीयत खराब हो जाए। जब वो वांगजी की तरफ देखता है उसका मुंह एकदम लाल हो चुका होता है और वो अपनी चेस्ट को पकड़ के बैठा होता है। विंग कहता है कि वांगजी की सच में तबीयत खराब हो रही है। तो जंगछा कहता है भाई कुछ भी हो जाए, जब तुम वांगजी की मदद करोगे ना तो प्लीज़ बीस्ट मत बनना। वी विजन को समझ नहीं आता कि ये क्या कह रहा है। वो कहता है बकवास मत करो लंजा, तुम क्या सॉरी बकवास मत करो जंगछा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। वो लवांगची के पास जाता है और जो है उसे उठाता है। जिनशी की तरफ वो दोनों कदम बढ़ाते हैं। वी विजन कहता है प्लीज़ मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम दगो को यानी कि लन शिचन को इन्फॉर्म कर देना, मैं जो हूँ वो आज वो लवांगची का अच्छे से ख्याल रखूँगा, और अगर कोई हर्बल टी वगैरह आती हो तो प्लीज़ मेरे रूम में भेज देना। मुझे नहीं पता इसे क्या हुआ है, या मुझे जो हमारे लैंड हीलर है उनसे बात करनी चाहिए। जंगछा कहता है तुम पहले रूम में जाओ और पहले ये देखो कि लवांगची को दर्द आके हुक आ रहा है, मैं लैंड हीलर को भेज दूंगा, तुम जाओ पहले, तुम सबसे पहले रूम में जाओ, चुप करो। और वो उन दोनों को जिंगशी में जो है जाने के लिए बोल देता है। जैसे ही जिंगशी में लवांगची को लेकर विभूषण जाता है वो देखता है कि बाहर से किसी ने उसका रूम बंद कर दिया है। वो जब खिड़की में से झाँक के देखता है तो वो पाता है कि जंगछा और नी हसिंग ने रूम बंद कर दिया था और दोनों खिलखिला के हंस रहे होते हैं। तो जो हमारा विभूषण होता है वो कहता है ये क्या बदतमीजी है, तुम तो लैंड हीलर को भेज रहे थे ना। तभी जंगछा जोर से चिल्ला के बोलता है तुम कितने बेवकूफ़ हो विभूषण, तुम्हें अभी तक नहीं समझ में आई कि जो हमारा लंजा है उसको हीट आ रही है और ये उसकी फर्स्ट हीट है, तो प्लीज़ उसकी हेल्प करो। विभूषण कहता है हीट आ गई, ओह शिट। वो कहता है तुम पागल हो क्या जंगछा, गेट खोलो, मुझे इसे कोई दवाई देनी होगी। जंगछा कहता है 2 महीने बाद तुम्हारी शादी है, अब क्या दवाई की ज़रूरत है, चुप करो और इस टाइम को एंजॉय करना और प्लीज़ बीस्ट मत बनना। विभूषण कहता है बकवास बंद करो जंगछा, ये गेट खोलो। जंगछा कहता है तुम्हारी होने वाली बीवी को तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है, अपना दिन एंजॉय करना और मैं सुबह सारी स्टोरी सुनूंगा तुमसे। विभूषण चिल्लाता है। वो देखता है कि यहाँ वांगची को बहुत गर्मी लग रही होती है। वांगची धीरे धीरे करके अपने आउटर रोप्स खोलने लगता है, एक करके, और वो सिर्फ एक थिन लेयर में आ जाता है। वो कहता है विंग विंग मुझे दर्द हो रहा है। विंग उसके पास जाता है और कहता है वांगची कहाँ दर्द हो रहा है। वांगची जो है अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है यहाँ। फिर वो अपनी पूरी चेस्ट पे हाथ फिराने लगता है और कहता है सब जगह, और धीरे धीरे उसका हाथ जो है वो उसकी लोअर बॉडी में जाने लगता है और कहता है यहाँ भी। विभूषण जो है वो कहता है शिट वांगची ऐसे मत करो, तुम नहीं समझ रहे, मैं एक लड़का हूँ। वो जो है वो वांगची को हक करता है और कहता है डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। वांगची जो है उसकी नेक पे उसकी खुशबू सूंघने लगता है जो जेंशियल कॉटेज के फ्लावर जैसी जेंशियल फ्लावर जैसी आ रही थी, और वो उसकी नेक पे किस करने लगता है। विभूषण स्टन रह जाता है, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, शिट इसकी हीट और भी ज़्यादा बढ़ रही है। नहीं वांगची तुम खुद को कंट्रोल कर लो वरना मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, प्लीज़ ये एक टॉर्चर है भगवान जी। हमारी शादी नहीं हुई, दगो क्या सोचेंगे, अंकल नैन तो मुझे मार ही देंगे अगर मैंने उनके इतने प्यारे क्यूट से भतीजे के साथ कुछ कर दिया तो। वो मन में सोच रहा होता है और वो कहता है मैंने तुम्हें सोच कर ना जाने कितनी बार खुद को छुआ है वांगजी, लेकिन प्लीज़ शादी से पहले ये सब नहीं, तुम जानते हो मैं कोई मॉन्क नहीं हूँ। वो मनी मनी ये सब चांट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वांगजी जो है उसे देखता है थोड़ी सी दूर उसे दूर होता है, वांगजी तुरंत ही विभूषण के बालों को पकड़ता है और उसे वाइल्डली किस करने लगता है। वांगजी जो था वो हीट के नशे में आ चुका था। विभूषण पहले तो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन वांगजी अपनी लिप्स से अपनी टंग का एक्सेस जो है विभूषण के मुंह में डालने लगता है। विभूषण पहले तो बहुत ही सख्त लौंडा बन के रहता है, लेकिन उसके बाद उसका टेम्पर लूज हो जाता है और वो भी वांगजी को अपने मुंह का एक्सेस दे देता है। दोनों वाइल्डली किस करने लगते हैं। विभूषण के हाथ जो हमारे लवांगची होता है उसकी बैक पे पूरी तरह से रब करने लगते हैं। उसे एक एक इंच वांगजी की सॉफ्ट बॉडी का फील हो रहा था उसके इनर रोप से। फिर उसके हाथ वांगजी की फ्रंट बॉडी पे टच होने लगते हैं। वांगजी जो था थोड़ी सी उसकी बॉडी विमेन जैसी थी, तो वो उसकी चेस्ट उसकी अपर बॉडी उसके शोल्डर हर जगह को टच करता है, प्रेस करता है। वांगजी जो है वो किस के दौरान मोहन करने लगता है, धीरे धीरे उनके किस वाइल्ड किस, और जब तक वांगजी थक नहीं जाता विभूषण उसे वाइल्डली किस करता रहता है। अब वांगजी थकने लगा था और उसका मुंह जो है सांस के लिए खुलने लगा था। विभूषण उसका मुंह छोड़ता है और धीरे धीरे उसकी नेक पे किस करने लगता है। विभूषण एक वांगजी की तरफ देखता है और बोलते हैं वांगजी क्या तुम रेडी हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ। वांगजी कहता है विंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे टच करो, और विंग जो है वो एक ही झटके में वांगजी के अपर रोप्स को उतार देता है, दोनों के दोनों। विंग धीरे धीरे अपने सारे रोप्स भी हटाता है और वांगजी की अपर बॉडी को किस करने लगता है।
वांग जी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, लेकिन उसे विंग के ये सारे टचेस अच्छे लग रहे थे, ये सॉफ्ट किसेस भी। धीरे धीरे विंग वांग जी की नेक पे बाइट करता है, किस करता है, फिर बाइट करता है, फिर किस करता है और पूरे शोल्डर पे अपने मार्क्स छोड़ते जाता है। वो धीरे धीरे वांग जी की लोअर बॉडी, चेस्ट, टमी हर जगह किस करता है, बाइट करता है और अपने मार्क्स छोड़ता जाता है। धीरे धीरे उसके हाथ वांग जी के ट्राउज़र को खोल देते हैं। वांग जी जो था इस वक्त विंग के सामने फुली न्यूड था, नेकेड था और विभूषण जो है उसे निहारता रहता है। वांग जी को शर्म आती है और वो अपने हाथ से अपनी फेस को ढक लेता है और कहता है विंग प्लीज़ ऐसे मत देखो। विभूषण कहता है वांग जी हाथ के बाद से तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें देखने का हक सिर्फ मेरा है और तुम्हें छूने का भी हक सिर्फ मेरा है। आज के बाद तुम्हें कोई नहीं देख सकता सिर्फ मेरे अलावा, समझे। वो वांग जी के दोनों हाथों को उसके फेस से हटाता है और उसे एक वाइल्ड किस करता है। वो वांग जी के दोनों हाथों को पकड़कर एक हाथ से सिर के ऊपर पिन कर देता है और एक हाथ उसके जो लोअर बॉडी है उसे टच करता है, स्टिमुलेट करता है और फिर वो धीरे धीरे अपना ट्राउज़र भी खोल देता है। दोनों नेकेड बॉडी एक बेड पे होते हैं और दोनों अपनी जो फर्स्ट नाइट होती है उसे एंजॉय करते हैं। उन दोनों के बीच में उस रात सब हो जाता है और वो एक बार नहीं, न जाने अनकाउंटेबल टाइम्स 3 to 4 टाइम्स चलता है, जब तक वांग जी की हीट पूरी तरह से संतुष्ट होकर शांत ना हो जाए। विभूषण सुबह तक वांग जी के साथ हर चीज़ करता है, उसे हर तरीके से वाइल्ड, नॉर्मल, स्लो, फास्ट, हार्ड हर तरीके से प्यार करता है और वांग जी भी उसे हक करके ऐसे ही सो जाता है। दोनों खुद को क्लीन करने की भी एनर्जी नहीं रखते क्योंकि दोनों ही सुबह तक थक चुके थे। उस रात वांग जी की जो आवाज़ें थी ना वो सबको सुनाई दे रही थी, इसलिए पेट्रोलिंग के लिए जो लोग थे उन्हें जिंगशी से थोड़ी दूर के लिए रखा गया था ताकि वो वांग जी की उन वाइल्ड चीज़ों को ना सुने। जो हमारा जंक्षा होता है वो लिन शिचन को बता चुका होता है कि वांग जी की हीट आ गई है क्योंकि विभूषण आज 18 का हो गया। जैसे ही उसका सोलमेट लीगल एज को टच कर चुका है, वांग जी की हीट भी उसी दौरान आ चुकी होती है और लिन शिचन जो है वो डर रहे होते हैं कि उनका फ्रजाइल सा भाई कैसे इस चीज़ को सहेगा, संभालेगा। लेकिन वो रात उनके लिए बहुत खूबसूरत होती है। मॉर्निंग में सबसे पहले विभूषण उठता है, लंजा की टमी में दर्द हो रहा होता है क्योंकि लास्ट नाइट वो बहुत हार्ड हो चुका था। वो देखता है कि दोनों की बॉडी नेकेड होती है एक ब्लैंकेट के अंदर और वो वांग जी के लिप्स को जो कि स्वेल हो चुके थे उसके वाइल्ड किसेस से उन्हें देखता है। तो वांग जी की नेक पूरी निहारता है और वो धीरे धीरे वांग जी को देखता है जिसकी नींद खुल रही थी और वो भी विंग की आंखों में देखता है। विंग वांग जी को कहता है वांग जी कल रात तुम बहुत खूबसूरत लग रहे थे और जानबूझकर वांग जी के ऊपर से पूरा ब्लैंकेट हटाकर नीचे गिर देता है। वांग जी जोर से चलाता है विंग ये क्या बदतमीजी है और वो कहता है मुझे रोशनी में भी तुम्हारी बॉडी को देखना है और वो वांग जी को निहारने लगता है। वांग जी को शर्म आती है और वो पिलो में अपना फेस छुपाने लगता है और कहता है विंग प्लीज़ ब्लैंकेट दो। वो कहता है नहीं मुझे देखना है, तुम जैसी ब्यूटीफुल इंसान मैंने कभी नहीं देखा, प्लीज़ मुझे देखने दो ना तुम कैसे देखते हो। वांग जी को शर्म आती है और वो अपना मुंह मोड़ लेता है और अपनी बैक जो है विभूषण की तरफ रखता है। तभी विभूषण उसके बम पे एक स्लैप करता है और कहता है तुम सच में कितने क्यूट हो। वांग जी जो है शर्माता है कहता है विंग अगर तुमने मुझे ब्लैंकेट नहीं दिया ना तो विंग कहता है क्यों, ये भी अंकल को बताओगे? हाँ ये भी अंकल को बताओगे हमने कल क्या किया और तुम किस तरह से ऐसे टाइम में मेरा नाम ले रहे थे, हाँ बताओगे? वांग जी जो है वो शर्माने लगता है और कहता है विंग तुम शेमलेस हो। विंग कहता है हाँ अच्छा एक काम करो ब्लैंकेट चाहिए ना तुम्हें तो पहले मुझे लिप किस करो। वांग जी कहता है विंग प्लीज़। विंग कहता है या तो किस करो वरना भूल जाओ तुम्हें ऐसे ही फुली नेकेड बाटा पर जाना होगा। वांग जी शर्माते हुए विंग की तरफ मुँह करता है और उसे पैशनेट क्यूट सी किस करता है। विंग वांग जी के ऊपर आ जाता है किस करते करते और उसके किसेस वांग जी की नेक से होते हुए उसकी चेस्ट और उसकी टमी तक आ जाते हैं और वो कहता है वांग जी लंजा क्या हम एक और बार? लंजा कहता है विंग नहीं। विंग कहता है मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ मतलब अब तुम मुझे नहीं चाहते? कितने रूड हो तुम, प्लीज़ प्लीज़ लंजा एक बार। वांग जी जो है वो दिल पे पत्थर रखता है, उससे घबराहट हो रही होती है कि लास्ट नाइट मेरा जो पार्टनर है कितना बीस था। वो विंग को देखता है और कहता है विंग नहीं प्लीज़। विंग कहता है वांग जी और वो वांग जी को किस करने लगता है। फिर मॉर्निंग 6 भी उन दोनों के बीच में हो जाता है। फिर विंग वांग जी को ऐसे ही नेकेड अपनी बाहों में उठाता है और बाटअप की तरफ ले जाता है। वहाँ पर वो लोग कोल्ड पानी में ही आज स्नान लेते हैं क्योंकि गर्म पानी वो किसी को एंटर करने नहीं दे सकते थे अपने रूम में जो गर्म पानी कर सके और वो उस कोल्ड वाटर के अंदर ही जो है अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। वांग जी को बहुत अच्छे से विभूषण क्लीन करता है और उसकी बॉडी पे अपने मार्क्स देखता है और स्माइल करता है। वो कहता है वांग जी अगर ये मार्क्स तुम्हारे ब्रदर ने देख लिए तो? वांग जी डरता है और कहता है अगर अंकल को सब पता चल गया तो? विंग हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कल जंक्षा और नीहा सिंह ने किसी को नहीं बताया होगा? ठोल पीट दिया होगा उन दोनों ने हर चीज़ का। वांग जी को शर्म आने लगती है। वो कहते हैं मैं
ब्रदर को कैसे फेस करूँगा। वी विजन हंसते हुए कहता है, तुम क्या सोच रहे हो, जिंग ग्वांगयाओ के साथ उनकी मैरिज यूँ ही हो रही है। एक्चुअली वो दोनों अडल्ट हैं और उनके बीच भी जिंग ग्वांगयाओ की हीट आते हुए ये सब हो चुका था। और तो और मेरे शेमलेस ब्रदर और नी हो सिंह के बीच भी सब हो चुका है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी वांग जी अपने टमी पे हाथ लगाता है और कहता है, अगर कुछ हो गया तो। विंग कहता है, तो क्या हुआ, 2 महीने बाद हमारी शादी है, अच्छी बात है ना अगर कुछ हो जाए तो। तुम नहीं चाहते हम 2 से 3 हो जाएं। वांग जी कहता है, शेमलेस। और मैं अपने चैप्टर को यहीं खत्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, वांग शिन शियानवेन फैन के साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय।